दोस्तों हम बात कर रहे थे लाइकेन की। हम लोगों ने लाइकेन के बारे में जाना। अब हम जानेंगे कि अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर लाइकेन कितने टाइप्स के होते हैं। तो चलिए दोस्तों हम ये समझ लें कि जो हमारा लाइकेन है वो कितने टाइप्स का है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, यानी संरचना के आधार पे हमारे जो लाइकेन हैं, जो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं, जो हेलोटिज्म की उनके रिलेशनशिप को हेलोटिज्म हम कहते हैं, तो उनके टाइप्स क्या हैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर टाइप्स ऑफ लाइकेन। तो पहला हमारा टाइप है क्रस्टोज लाइकेन। दूसरा हमारा लाइकेन का टाइप है फोलियोज लाइकेन। और तीसरा टाइप एंड लास्ट टाइप है, इसको बोलेंगे हम लास्ट है ये फ्रूटिकोज लाइकेन। पहला क्रस्टोज लाइकेन, दूसरा फोलियोज लाइकेन, तीसरा हमारा है फ्रूटिकोज लाइकेन। अब हम पहले टाइप्स के लाइकेन पर आते हैं। क्रस्टोज लाइकेन, these lichens are mainly dimensional. In these there is an extreme flat thallus. जो इनका थैलस जो होता है वो अत्यंत चपटा होता है, फ्लैट थैलस which is joined by base. वो किससे जुड़ा होता है? बेस से जुड़ा होता है। These appear similar to crust. इस तरह से वो दिखाई पड़ता है जैसे कि कोई क्रस्ट हो, कोई ठोस परत हो या ठोस पार्ट कह सकते हैं, बिल्कुल सॉलिड पार्ट हो, उसको हम क्रस्ट कहते हैं। और क्रस्ट लाइक स्ट्रक्चर में ये होता है, इसलिए इसे क्रस्टोज लाइकेन कहते हैं, क्योंकि ये क्रस्ट लाइक स्ट्रक्चर में होता है। और ये जॉइंट किससे होता है? बेस से जॉइंट होता है। और ये एक्सट्रीम फ्लैट थैलस, यानी कि अत्यंत चपटा इसका थैलस होता है जो कि जॉइंट होता है बेस से। और दीज अपीयर सिमिलर टू क्रस्ट, यानी कि वो ठोस परत के रूप में होता है, यानी कि सॉलिड पार्ट के रूप में वो हमको दिखता है। सेकंड हमारा है फोलियोज लाइकेन। फोलियोज से ही हम आप समझ सकते हैं कि फोलियोज मतलब वो लीफ जैसा दिखता होगा, सिमिलर टू लीव्स। दीज लाइकेन्स स्ट्रक्चर आर सिमिलर टू लीव्स। दीज आर लूजली अटैच टू देयर बेस लेवल। जो इस टाइप के लाइकेन होते हैं वो लीव्स लाइक, यानी पत्ती के स्ट्रक्चर से मिलते जुलते होते हैं और वो अपने बेस से लूजली अटैच होते हैं, बहुत ढीलेपन के साथ वो जुड़े होते हैं अपने बेस से, इसलिए इन्हें हम फोलियोज लाइकेन कहते हैं। फोलियोज का मीन्स ये होता है कि सिमिलर टू लीव्स। अब हमारा थर्ड टाइप का लाइकेन आता है फ्रूटिकोज लाइकेन। दीज लाइकेन आर मेन डेवलप्ड देन क्रस्टोज and foliose lichen. They do not have specific structure or basic structure. These are multi-branch which can be like a small bush. तो ये जो हमारा ये फ्रूटिकोज लाइकेन है ये एडवांस है। किससे एडवांस है? जो हमारा क्रस्टोज लाइकेन है और फोलियोज लाइकेन है, इससे ये ज़्यादा ये एडवांस है। इसके कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं है। ये बुश लाइक, सिमिलर टू बुश लाइक, यानी कि झाड़ी के समान ये दिखता है। और ये देखिए झाड़ी के समान दिखता है, ये मल्टी ब्रांच भी होता है। और ये दीज लाइकेन आर मोर डेवलप्ड देन क्रस्टोज एंड फोलियोज लाइकेन। और ये फ्रूटिकोज लाइकेन है ये मच डेवलप देन क्रस्टोज लाइकेन और फोलियोज लाइकेन, यानी कि जो इसका विकास है, जो इसका डेवलपमेंट है फ्रूटिकोज लाइकेन का, वो किससे ज़्यादा है? क्रस्टोज लाइकेन से, जो कि क्रस्ट लाइक स्ट्रक्चर में होता है, और फोलियोज लाइकेन से जो कि सिमिलर टू लीव्स लाइक स्ट्रक्चर में होता है, उससे ये बहुत एडवांस है। और इसके स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं है,
और ये स्मॉल बुश की तरह दिखता है, स्मॉल छोटी झाड़ी की तरह दिखता है और ये मल्टी ब्रांचेस होते हैं। तो दोस्तों लाइकेन के हमने 3 टाइप्स पढ़े। पहला क्रस्टोज लाइकेन, दूसरा फोलियोज लाइकेन, तीसरा फ्रक्टिकोज लाइकेन। क्रस्टोज लाइकेन सिमिलर टू crust, foliose lichen similar to leaves, and then at last fruticose lichen similar to small bush. They have many branches and not any specific structure. तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको टाइप्स ऑफ लाइकेन के बारे में बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज बस इतना ही, अगले वीडियो में मैं फिर मिलूँगी।